कौन है आप सब? इस मर्यादा की रेखा के भीतर प्रवेश कैसे किया? पर अब कुछ नहीं हो सकता। धनुष से बाण निकल चुका है। ये धूल देख रहे हैं आप? ये धूल एक ही क्षण में उड़ जाएगी, वातावरण में समा जाएगी, आपके श्वास में बस जाएगी। किंतु इस धूल के प्रत्येक कण को कोई पुनः एकत्रित नहीं कर पाएगा। वैसे ही मिथ्या संदेह में कहे गए शब्दों को मिटाया नहीं जा सकता। मेरे राज्य में फैले कुविचारों को, राक्षसी सोच को मिटाने का प्रण दिया है मैंने मेरी सीता को। इसलिए मैंने सीता के साथ वनवास धारण नहीं किया। आज अयोध्या के मनुष्य जीते, पर मनुष्यता हार गई। और इसी शोक में ये महल, ये नगर मेरे लिए वनवास है। हमसे भूल हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम सबको क्षमा कर दीजिए महाराज। महारानी सीता को लौटा लाइए महाराज, उनका त्याग ना कीजिए। लौटा दीजिए महाराज, 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 लौटा दीजिए महाराज। किसी राज्य में अधर्म प्रवेश कर जाए तो दोष राजा का होता है। मैं अपनी प्राण शक्ति के बिना रहूं, यही मेरा प्रायश्चित है। ऐसा करके मैं अयोध्या की प्रजा पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूं। यही तो राजा रानी का कर्तव्य है। आप केवल ये स्मरण रखें कि बुरे विचारों की औषधि शब्दों में नहीं, आचरण में है। इसलिए आपके राजा तथा आपकी रानी ने अपने आचरण से प्रमाण देने का निश्चय किया है। जो धूल बिखर गई है, उनके कणों को पुनः एकत्रित नहीं किया जा सकता, किंतु भविष्य में वो धूल फिर ना उड़े, इसका प्रयत्न अवश्य किया जा सकता है। भूल सुधारी जा सकती है, पाप नहीं। पाप से केवल सीख ली जाती है। आपके हृदय में जिस संदेह ने प्रवेश किया है, अब उसका त्याग कर दो। अपने भीतर बस रहे अधर्म का त्याग कर दो। यदि एक महारानी के बलिदान का प्रायश्चित करना है तो समस्त अवध राष्ट्र में ज्ञान और मर्यादा का विस्तार करो। आज आप सभी ये निश्चय करें कि भविष्य में संदेह और कुविचारों के आधार पर बिना किसी प्रमाण के कभी किसी को कष्ट न भोगना पड़े। अपने अपनों से विरह की पीड़ा ना सहनी पड़े। मेरी सीता के बलिदान का यही तर्पण होगा, अपने महाराज को विजय बनाने का यही मार्ग होगा। मेरी सीता के बलिदान का पुण्य मेरी अयोध्या, मेरी प्रजा को प्राप्त हो। बस यही प्रार्थना ये राजा राम ईश्वर से करता है।
भैया आप सभी निश्चय करें कि अयोध्या का यह ध्वज धर्म का प्रतीक होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर गणेश पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो मुझसे पूछ सकते हो। पिताश्री, यदि प्रजा के सामने ये उदक्षिण करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? माता सीता का बलिदान ही क्यों दिया? ये संसार ऐसा ही है पुत्र। बलिदान से पहले दिया गया परामर्श या तो शंका और या फिर उपदेश का भाव लाता है, और इस बलिदान ने श्री राम को नैतिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। केवल इतना ही नहीं, अयोध्या वासियों को यह संदेश भी दिया है कि इस प्रकार के आरोप मन का रोग होते हैं और इनका प्रवेश अयोध्या हो या व्यक्ति का मन, दोनों ही स्थानों पर निषेध होना चाहिए। यदि आज श्री राम ने ये बलिदान ना दिया होता पुत्र, तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। इससे हमें यह संदेश मिलता है पुत्र कि ऐसा बलिदान कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व के विकास और समाज में उसके प्रति विश्वास का आधार बनता है। देवी, भगवान वाल्मीकि ने इन्हें नियुक्त किया है आश्रम की महिलाओं और शिष्यों की देखभाल के लिए, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, और हम प्यार से इन्हें गुरु मां कहते हैं। ये देवी वन में अकेली थी गुरु मां। भगवान वाल्मीकि के आदेश से मैं इन्हें यहां लेकर आया हूं। कृपया आप इन्हें इनकी कुटिया तक छोड़ देंगी? स्वागत है इस पावन स्थल पर। ये तुम्हारी कुटिया है, आज से तुम यहीं रहोगी। वो पानी का कलश रखा है और भोजन की व्यवस्था बाहर ही होगी। तुम्हारी कुटिया में भी एक चूल्हा रखा है, स्वयं चाहो तो अपना भोजन पका सकती हो। तुम्हारे घर में पलने वाली संतान अति भाग्यवान है, जिसे जन्म लेने के लिए भगवान वाल्मीकि का आश्रम प्राप्त हुआ है। मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? उनके गुणगान संसार के हर कोने में सुने हैं मैंने, और आज उनके आश्रम में आश्रय पाकर धन्य हो गई हूँ मैं। उनका आशीष पाने का सौभाग्य कब मिलेगा मुझे,
शीघ्र ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। भगवान अपने मंदिर में ध्यानस्थ रहते हैं। स्नान के बाद मैं तुम्हें उनके दर्शन हेतु ले जाऊंगी। मैं सुरक्षित हूँ आर्य। आशा करती हूँ कि आप भी प्रसन्न होंगे। सरयू पार भी निषादों के कई कुनबे हैं, कई जनजातियां हैं। उनके विकास और शिक्षा व्यवस्था की योजना शीघ्र ही देखना चाहूंगा मैं। अयोध्या नरेश की जय हो। लक्ष्मण, सेनापति लक्ष्मण, राजा राम के आदेशानुसार महारानी सीता को अर्थात मेरी भाभी मां को वन में बहुत दूर छोड़कर आ गया है। उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूं जहां अयोध्या की। लक्ष्मण, मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। जी महाराज, अवश्य प्रतीत होता है आसुरी माया अयोध्या की प्रजा के साथ साथ राजा पर भी हावी हो चुकी है। अन्यथा सुनी सुनाई बातों के वश में आकर अपनी ही पत्नी से इतनी घृणा तो नहीं करने लगते आप। लक्ष्मण, अपने शब्द वापस लो। भैया का केवल निर्णय जानते हो तुम, उसके पीछे का कारण नहीं। जानने की आवश्यकता भी नहीं है भरत भैया। जिस प्रकार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, अधूरे वेदों में धर्म का वास नहीं होता, उसी प्रकार जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हूं, वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। लक्ष्मण, रुको भरत। अपने बड़े भाई की दशा समझते हो तो अपने छोटे भाई की मनोदशा को भी समझो। मुझे लक्ष्मण से कोई क्रोध नहीं। लक्ष्मण तो मेरे पाप को काटने की सहायता कर रहा है। सीता को त्यागने का पाप, विवाह के समय सीता को दिए वचनों को तोड़ने का पाप। भरत, जिस दिन लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देगा, मैं इन सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा। भैया, लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम
उपहार आश्रम वासियों के लिए, आप इन्हें सब में वितरित कर दीजिए। आश्रम वासियों की ओर से धन्यवाद देवी। कितना सुंदर वस्त्र है, बहुत सुंदर है। देवी, आपके दिए हुए वस्त्र देखे हमने, बहुत ही सुंदर है। लगता है ये बेस अवश्य तपस्विनी का है, किंतु उपहारों का चयन तो किसी महारानी सा लग रहा है। कहाँ से लिए ये उपहार? और आपका नाम क्या है? अरे, अतिथि को कुछ देर विश्राम तो करने दो। आते ही प्रश्नों की बौछार कर दी तुम लोगों ने। भगवान वाल्मीकि से भेंट करने का समय आ गया है। धन्यवाद। कितनी सुंदर है, सच में किसी राजसी परिवार से लग रही है। हाँ, अजर अमर अनडोल निश्चल पुरुषोत्तम सर्वपूर्णम श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी। प्रणाम। सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मुझे आपके पावन सानिध्य में शरण मिली। रघुवंशी आपके इस उपकार के लिए सदा आपके सामने नतमस्तक रहेगा। इस आश्रम को तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी जानकी। ये आश्रम तुम्हारे लिए शरण नहीं, घर है तुम्हारा। धन्यवाद, किंतु एक निवेदन है। निर्भय होकर कहो। आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है। आपने मुझे पहचान लिया, किंतु मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को मेरा परिचय मिले, और ना ही मैं यहाँ किसी को फन में आने का कारण बता सकती हूँ। ये संसार वो बहेलिया है जिसे सुख और आनंद में डूबे पंछियों को अलग करने में बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए इस जग में प्रेम और संतोष को पाना इतना कठिन है। तुम्हारी कथा, तुम्हारी व्यथा और वन में भेजे जाने का कारण मैं सब जानता हूं। निश्चिंत रहो। यहां इस वन में ना ही तुमसे कोई तुम्हारा नाम या परिचय पूछेगा और ना ही कोई संदेह करेगा। यहां सब तुम्हें वन देवी के नाम से जानेंगे। इस आश्रम में सुख से रहो और अपने पुत्रों के जन्म के पश्चात पुत्रों? हाँ सीता, एक नहीं दो सूर्यवंशी जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से।